तकदीर बदल जाती है राजा नाम गाने वो तकदीर बदल जाए तकदीर बदल जाती है राजा नाम गाने जब तब पूजा कुछ नहीं जानू ना ही पूजा पाठ जानो ना ही पूजा पाठ जानो ना ही पूजा पाठ जानो जब तब पूजा कुछ नहीं जानू ना ही पूजा पाठ जानो ना ही पूजा पाठ जानो मैं रुकता हूँ न रुकने दे मैं मिलता हूँ न मिलने दे बताओ क्या करे मोहन। ध्यान देना सुदामा जी महाराज हैं। इनकी यारी कहते हुए बचपन में भगवान कृष्ण पढ़ने के लिए गए उज्जैनी नगरी में और उज्जैनी नगरी में संदीप मुनि के आश्रम पर जब कांटे लग गए और जब पाँव में कांटे लगे तो ध्यान देना जब पाँव में कांटे लगे तो साहब आज इन कांटों को कौन निकाले। इतने में पीछे से सुदामा नाम का एक छात्र आया उसने अपने दांतों से कृष्ण के कांटे निकाले। उसी समय कृष्ण ने यारी पक्की कर दी सुदामा आज से तू मेरा यार है और मैं तेरा यार हूँ। प्रेम से बोल दो राधे राधे जोर से बोल दो। और आज ये यारी ऐसी है कृष्ण बुद्धि में बहुत चतुर है सुदामा ज्यादा तीव्र बुद्धि के नहीं है। कृष्ण को गुरु जी जो देते हैं याद हो जाता है सुदामा को याद नहीं होता। कृष्ण भी नहीं सुनाते गुरु जी तब समझते हैं। एक दिन गुरु जी क्रोध में आए दंड दिया जाओ वन से लकड़ियां चुन करके लाओ। लकड़ियां चुनने के लिए जा रहे हैं संध्या का समय है। गुरु माँ ने सुदामा पीछे पीछे है सुदामा को बुलाया सुदामा इधर आ ये एक मुट्ठी ये दो मुट्ठी ये तीन मुट्ठी चने लेकर के यहाँ तुम्हें भूख लगेगी। देर रात पोटली बांधी कंधे पर रखी चल दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे जोर से बोल दो। बेईमानी कितनी भारी पड़ती है ध्यान देना साहब ध्यान देना। सुदामा जी महाराज पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा जी नीचे लकड़ियां बीत रहे हैं। अर्धरात्रि हो गई बारिश होने लगी। सुदामा जी चने निकाले एक मुट्ठी खाने लगी। कृष्ण ऊपर है दांत खड़खड़ाने की आवाज आई। कृष्ण ने पूछा क्यों सुदामा कुछ खाने को लाए हो क्या। सुदामा ने झूठ बोल दिया नहीं कुछ खाने को नहीं लाया। एक झूठ सुदामा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी साहब। सुदामा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये सुदामा जी महाराज अगर सुदामापुरी में गरीब हुए तो इस भूल के कारण हुए इस भूल के कारण हुए। और जब तक ये कर्जा 3 मुट्ठियां कर्जा नहीं चुकाया ये जितना दयालु है उतना कठोर भी है। ना जाने किस गुण पे रीझ जाता है और ना जाने किस गलती पे रूठ जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे जोर से बोल दो। सुदामा जी महाराज ने एक मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी खाए। कृष्ण का तेरे दांत खड़कने की आवाज आ रही है। कहा यार ठंडे है ना इसलिए सर्दी के मारे दांत खड़क रहे हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे जोर से बोल दो। सुदामा जी महाराज ने झूठ बोला और यही झूठ आज कृष्ण द्वारिकाधीश हुए हैं और सुदामा जी महाराज सुदामापुरी के सबसे गरीब हुए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। गरीब है दारिद्री नहीं गरीब हुए और विवाह हुआ। पत्नी का नाम सुशीला जाती है द्वारिकाधीश का खास दोस्त है। इसलिए रोज कहती है जा मांग के आप द्वारिकाधीश के पास जा। एक बार कुछ मांग किया। सुदामा जी कहते हैं यार मैं उससे कुछ नहीं मांगता इसलिए वो रोज मुझे भक्ति देता है। अगर कुछ मांग लिया वो मेरे पास आएगा नहीं। प्रेम से बोलो बोलो। सुदामा जी कह रहे क्या किसी शादी में लिखा है साहब बोलो बोलो और जोर से बोलो। कितने उनकी मंजिल का पाया नहीं जाता। जोर से बोल दो राधे और जोर से बोलो और जोर से बोलो। सुदामा जी कह रहे हैं सुदामा जी कह रहे हैं
सुनना। क्या बोल दो राधे राधे। इतने लोग आए हो, आए नहीं हो, बल्कि क्या हुए हो? जोर से बोलो, क्या हुए हो? सुषमा मैया, मैंने नहीं बुलाया, किसने बुलाया है? बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और इस महफिल में वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। प्रेम से बोलो राधे। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। मोहब्बत की नहीं जाती राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पर ले सवरिया ले चल पर ले सवरिया ले चल पर ले सवरिया ले चल पर ले। आज सुदामा जी महाराज आए हैं और जैसे सुदामा जी महाराज द्वार पर आए, द्वारपालों ने देखा और सुदामा से पूछा, भैया तू कौन है? जैसे ही पूछा उसी समय सुदामा जी ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। और जैसे ही कहा कृष्ण का मित्र हूँ, आज द्वारपाल गए, सुदामा जी कन्हैया से कहा, कन्हैया दौड़ करके आए, सुदामा जी से मिले और जब सुदामा जी से मिले, सुदामा जी को बिठाया, अपने अश्रु से पाप पखेरु करे, 3 मुट्ठी चावल खाए। आराम से। अरे अभी आ जाएंगे बाद में, अभी कोई रोल नहीं। कोई नहीं आने दे यार, बाद में कौन दिखाऊंगा। देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। गरीबी का हाल, बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब वृंदावन में हरि आशीर्वाद लिया, राधा आशीर्वाद लिया, लक्ष्मणा आशीर्वाद लिया, सुदामा जी ने कहा भैया और कितनी है? का जितनी दिख रही है सारी है। अब ब्याह किया है कि गाँव को अपना बना लिया है। प्रेम से बोल दो और जोर से बोल दो। सुदामा जी ने कहा मेरे तो हाथ थक के बूढ़ा हूँ, तो आप आशीर्वाद देते हुए यहीं से बैठे बैठे दे देता हूँ। बोलो राधे राधे। जोर से बोल दो। अच्छा यार तूने कुछ तो भिजवाया होगा। भाभी ने कुछ तो नहीं कुछ नहीं भिजवाया। आज पोटली छुपा रहा है सुदामा। नहीं, कृष्ण कहता है यार दिखा तो सही इसमें क्या है। मेरी भाभी ने भेजा है, दिखा तो सही। नहीं इसमें कुछ नहीं है यार। नहीं दिखा तो सही। कन्हैया ने जबरदस्ती पोटली खींची और खींच करके साहब आज पोटली को खोला है। क्या मार्मिक प्रसंग है। पोटली को खोला और खोल करके याद आ गई सुदामा के दुख के दिन। एक मुट्ठी चावल, पोटली खोली और खोल करके साहब एक मुट्ठी चावल लिए। याद आ रहे हैं खाए हुए सुदामा के चने। और आज भगवान बड़े समय बाद उस पाप से मुक्त करवा जा रहे हैं सुदामा को। एक मुट्ठी चावल लिए, खा लिए, 14 भुवन 14 लोगों का सुख दिया। दूसरी मुट्ठी ली, 7 भुवनों का सुख दिया। तीसरी मुट्ठी जैसी चावल लिया साहब रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। प्रेम से बोलो राधे। हाथ क्यों पकड़ा? क्यों पकड़ा? तीनों लोग दे दोगे तो 2 लोग दे दिए, 1 लोग तो नहीं दे देगा। इतना छोटा दिल है रुक्मणी का। बोलो राधे राधे। दर्द बोलो। ये भाव नहीं, गीत संगीत में अच्छा लगता है मगर भागवत में नहीं। भागवत में भाव है। रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा, रुक्मणी कह रही है कृष्ण जिसके घर का प्रसाद तुम खा रहे हो, कच्चे चावल खा रहे हो, वो कोई तो हस्ती होगा, उस प्रसाद में कोई तो दम होगा। अकेले अकेले खा जाओगे कि ब्राह्मण के घर का प्रसाद हमें भी खिलाओगे। प्रेम से बोलो राधे। ये विचार है नाम रुक्मणी के, ये भाव है रुक्मणी के। रुक्मणी ने चावल लिए और कहा 16,108 पटरानियों में बांट रही हैं। आज सुदामा जी महाराज खड़े हुए और खड़े होकर के जाने लगे और कन्हैया से पूछा चोरे कन्हैया चोरे मैं जाऊं? कन्हैया ने कहा जाओ, एक काम रह गया। क्या रह गया? कहा अरे यार मेरी पीताम्बरी तो देता जा। प्रेम से बोलो बोलो। मेरी सुदामा सोच ले कितना कंजूस हो गए मेरा कन्हैया। बोलो राधे राधे। बोलो
अगर ये कथा समझा रही है, जब वो बहुत देता है तो थोड़ा सा ले लेता है। साहब आज सुदामा जी महाराज अपनी कुटिया पर गए, जहाँ कुटिया पर गए वहाँ महल बना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वहाँ महल बना है, शीख महल है। साहब आज सुशीला रानी बनी है। सुशीला ये कैसे हुआ? का साहब ये कैसे हुआ? आज सुदामा जी कृष्ण के दरबार में गा रहे हैं, हाथ उठा करके, उठा लो मेरी माता यहाँ, और क्या कह रहे हैं? ओ जब से सावरे ने, जब से सावरे ने, जब से सावरे हाथ उठा के, अरे बल्ले मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले 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 मेरी बल्ले। आज भर बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, मेरा पल में सवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में सवारा है, मेरा पल में सवारा है। कसियों को दे दिया प्यारा है, कसियों को दे दिया प्यारा है, कसियों को दे दिया प्यारा है। उठाना हाथ पूरा, जब से सावरे का हुआ हूँ, हमसे क्या हुआ? मेरे हो गए, मेरे हो गए, मेरे हो गए निराले, हो गए निराले, मेरे हो गए निराले, बल्ले बल्ले खड़े, इनको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जिसको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है वो हाथ मत उठाना, और जिसको है वो पूरे उठाना। हाथ उठा के बोल दो, और जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। रामदास पीछे फोटो खींच रहे थे, हाथ उठा के जोर से बोल दो।
और जोर से बोल दो, और जोर से कह दो, बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो, और जोर से कह दो। ज्ञान दिया जिंदगी में 3 की अवहेलना मत करना, मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। किसकी? पहले तुम्हारे कारण बाप की आंख में आंसू आए, भगवान करे मैं क्षमा नहीं कर सकता। माँ की आंख में आंसू आए, मैं क्षमा नहीं कर सकता। गुरु ब्राह्मण की आंख में आंसू आए, मैं क्षमा नहीं कर सकता। बोलो राधे राधे। 3 की मजाक मत उड़ाना। किसकी? बोलो ना, अभी तो बताया किसकी? माँ बाप गुरु। समझ में आया कि नहीं? जोर से बोलो। उदाहरण दिया भगवान ने। भगवान कृष्ण स्वयं आज अपने पुत्रों को समझा रहे हैं। बच्चों ने कहा भगवान तो ऐसे बोलते रहते हैं, बूढ़े हो गए, 100-125 साल के हो गए, बूढ़े हो गए ना, तो कुछ भी बुढ़ापे में आदमी बड़बड़ आता है, बूढ़े हो गए। भगवान के पुत्र कह रहे हैं, खड़े हुए संतों की परीक्षा लेने गए। पापा रोज कहते हैं संत ऐसे संत वैसे। सांब ने पेट पर कपड़ा बांधा, कपड़ा बांध के साड़ी बांधी, लड़का लड़की हो गया, और प्रद्युम्न साथ में हाथ पकड़ा, बाबा जी के पास पहुंच गए। समागम लगा था, भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो सारे बैठे थे, और जाके पूछा दुर्वासा से, कहते बाबा जी ये तो वंश में नई बहू आई है, बताओ छोरा होगा के छोरी होगी? क्या होगा? गर्भवती होगी। बाबा जी ने आंखें बंद करी, ध्यान लगाया, देख लिया, कह दिया क्या? ना छोरा होगा ना छोरी होगी, इसमें होगा मूसल जो यदुवंश का विनाश कर देगा। प्रेम से बोलो राधे। डर गए, दौड़ करके गए। ये कथा समझा रही है मित्रों कि जिंदगी में कृष्ण का पुत्र भी क्यों ना हो, यदि संतों का अपमान करेगा तो उसको भी क्षमा नहीं मिलेगी। ध्यान देना। भगवान कृष्ण के अपने पुत्र उग्रसेन के पास गए, उसने मूसल को पिसवा करके साफ समुद्र के किनारे डलवाया। एर का नाम की घास हुई, उसका रस पी करके, मदिरा पी करके कृष्ण के पुत्रों ने एर का नाम की घास ली। तलवार जैसे जन एक दूसरे को मारने लगे, यदुवंश का विनाश होने लगा। उद्धव ने कहा प्रभु रोको अपने बच्चों को। कहा नहीं रोकूंगा। कहा क्यों नहीं रोकोगे? कृष्ण ने कहा मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, मेरा पुत्र गलत करेगा तो मैं अपने पुत्र को भी दंड दूंगा, और तू गलत करेगा तुझे भी दंड दूंगा। प्रेम से बोलो राधे। जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी। जोर से बोल दो राधे राधे, और जोर से बोल दो। साथ दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किया। भागवत जी का पूरा सार सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। आइए सभी सुनते, जो 7 दिन भागवत नहीं सुन पाते वो सार सुन लेते, पूरी भागवत का पढ़ लेते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। भागवत महात्म में भागवत की महिमा क्या है, भागवत क्यों सुनी जाती है? प्रेत पीड़ा विनाशिनी, पूर्वजों को तारने वाली भागवत की कथा है। प्रेत दोष को तारने वाली भागवत की कथा है। पितृ दोष को तारने वाली भागवत की कथा है। ये मानवा पाप कर्मदा सदा पाप करता हो, दुराचारी हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर भागवत कराता है तो वो ही नहीं, उसकी 7 पीढ़ी पीछे की, 7 आगे की, और 7 वर्तमान की तरह जाती है। ताली बजा दो अपने लिए। ये भागवत की महिमा, भागवत मातम में आपने सुनी। पिता और माता का मान करना चाहिए। भागवत की कथा यहीं से शुरू होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रथम स्कंद में महाभारत की कथा आपने श्रवण करी, और भगवान कृष्ण के अनेक भाव सुने। भाव क्या थे? भाव यही थे कि जिसके मन में भाव है उसके पास कृष्ण है, जिसके पास प्रेम नहीं है उसके पास कृष्ण नहीं है। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव मुनि को श्राप लगा, और जब 7 दिन में मरने का परीक्षित जी को क्षमा चाहूंगा श्राप लगा, तो परीक्षित जी ने सुखदेव मुनि से प्रश्न किया था प्रत्यामि संसिद्धिं योगी नाम गुरु एवचा, 7 दिन में मुक्ति का साधन क्या है? दूसरे स्कंद में बताया गया श्रीमद् भागवतम चातरम, 7 दिन में मुक्ति का साधन भागवत कथा ही है। बोलो भागवत भगवान की। तीसरे स्कंद के आरंभ में यदा तु राजा साधन पुष्ण धर्मेण विनिष्ट दृष्टि, साहब तीसरे स्कंद की पहली लाइन कह रही है। साहब विदुर जी महाराज ने आज दुर्योधन से पूछा आप ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं? ये पाप एक दिन ले डूबेगा। और आप विदुर चरित्र विस्तार से आपने सुना, विदुर चरित्र सुना रहा है। प्रेम के वश में है, प्यार के भूखे हैं, प्यार नहीं तो मंदिर मस्जिद दिक्कत सब शमशान, और प्यार अगर तो कण कण में भी दिक्कत सुंदर शाम। प्यार के वश में है, प्यार के वश में है। तीसरा
स्कंद आपने सुना। चतुर्थ स्कंद में आपने बड़े विस्तार से सृष्टि का, सृष्टि कहते होती है सबसे पहले जल होता है, नारायण आते हैं, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के शिव, शिव के कश्यप, आगे यहाँ से सृष्टि चलती है, मनुष्य रूपा भगवान सृष्टि करते हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। बड़े विस्तार से आपने चतुर्थ स्कंद सुना। पंचम स्कंद में आपने मनु चतुरूपा की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, इन तीनों का चरित्र सुना और ये चरित्र समझा रहा है कि दक्ष जैसा राजा, गंगा का किनारा, नारायण साथ बैठे हो मगर मन काला हो तो ध्यान देना भगवान साथ नहीं देते, गर्दन कट जाती है और बकरे की लग जाती है। इसलिए ध्यान देना, मन काले मन को सुंदर करना है ना, कालस को दूर करना, मन पवित्र करना। पंचम स्कंद समझा रहा है। पंचम स्कंद में ध्रुव जी का चरित्र आपने उत्तानपाद प्रिय व्रत की कथा सुनी। व्रत किसे कहते हैं? भूखा रहना व्रत नहीं है, बड़े विस्तार से आपने चर्चाएं सुनी है। पंचम स्कंद में आपने बड़े विस्तार से जड़ भरत जी का चरित्र, ऋषभ देव जी का चरित्र, जिनसे जैन धर्म शुरू हुआ, वो चरित्र आपने, ऋषभ देव जी का प्रथम तीर्थ है, तीर्थंकर है साहब जैन धर्म के, आपने बड़े विस्तार से साहब आपने ऋषभ देव जी का चरित्र सुना। जड़ भरत जी का चरित्र षष्ठम स्कंद, सप्तम स्कंद में आपने प्रहलाद चरित्र श्रवण किया। भगवान राक्षस के घर में भी संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनाय, दुख शमनाय, नमामि हरिपरम, नमामि हरिपरम। कानों को हाथ लगाएं, 7 दिन में कोई भूल हुई हो क्षमा करें। बोले शम्यताम परमेश्वरा, शम्यताम परमेश्वरा, परमेश्वरा। शम्यताम परमेश्वरा। परीक्षित जी ने शुकदेव जी व्यास जी का पूजन किया, द्रव्य दिया, व्यास पूजन से ही कथा का फल मिलता है। व्यास जी को तिलक किया, पूजन किया, शुकदेव जी खड़े हुए गए और आज जन्मे जी ने, वो अपजन्मे जी ने सर्प यज्ञ किया, एक फल प्रसाद का दिया, उसमें से तक्षक जाति का सर्प निकला। मगर परीक्षित जी महाराज पहले ही भगवान के धाम को जा चुके हैं। परीक्षित जी की पूर्ण गति हुई, भगवान लेने के लिए आए और धाम विमान में बैठ करके परीक्षित जी महाराज पूर्ण गति को प्राप्त हुए। बोलो भागवत भगवान को। जहाँ पर गेट पर भी खड़े होने की जगह नहीं होती थी, एक बार हाथ उठा के ताली बजा दो। मेरी माता 3 बजे आई, 7, 8, 9 बजे यहाँ से आप लोग गए, इतने प्रेम से सुना, इतने प्रेम से हमने सुनाया। पात्र अच्छा होता है तो परोसने का भी मन करता है, हम परोसने वाले अच्छे नहीं हैं। सिखा दिया है साहब, हमारे में कोई गुणवत्ता नहीं है, हम भागवत भी नहीं जानते, बोलो राधे राधे, हम राम कथा नहीं जानते, हमारे में बल नहीं है साहब। आप पात्र अच्छे हैं, इसलिए ये निकल रहा था। हमारे गुरुजी कहते थे वक्ता व्यास गद्दी पर बंसी बन करके बैठता है, उसको फूंकने वाला या तो ठाकुर होता है या सुनने वाला श्रोता होता है। व्यास गद्दी से बंसी की धुन यदि मधुर आई है, पहली कृपा ठाकुर जी की। तो बोरगढ़ वालों में इतना प्रेम, इतना आशीष हम दोनों भाइयों को, इस व्यास गद्दी को, इस कथा को प्रदान किया। एक बार दोनों हाथ उठा करके कह दीजिए बधाई हो, से कह दो। आज जन्मदिन है ना, मगर कोई बात नहीं, अंग्रेजी से 2 तारीख मनाते हैं क्योंकि 1 को मनाया। कोई लोग कहते थे महाराज जी अप्रैल फूल मना रहे हो, बोलो राधे राधे। इसलिए 2 को शुरू किया है ना, और कल जन्म दिवस है, आज जन्म दिवस है और मेरा भाग्य है भागवत जी की पूर्णता से और साहब बोरगढ़ के भक्तों के साथ उत्सव 1 वर्ष मेरा जो जा रहा है, 1 वर्ष मेरा जो जा रहा है, जितनी आयु भगवान ने लिखी है ये हमारा भाग्य है। मेरा 1 वर्ष भागवत के साथ बोरगढ़ वालों के साथ समाप्त हो रहा है। मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने ऐसे अवसर दिए। तो जोर से ताली बजा दो। बोरगढ़ में नहीं बैठे थे, 7 दिन तक नारायण की गोद में बैठे थे और माँ लक्ष्मी की गोद में बैठे थे। हिंद बोल दे राधे राधे, और दोनों हाथ उठा करके बोल दो हरे कृष्णा। नाम मत डुबाओ, बोरगढ़ का जोर से बोल दो हरे कृष्णा। ये तो हाड़ बोरगढ़ वालों की नहीं है, और जोर से बोल दो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एक हाथ उठा के बोल दो जय श्री राम जय श्री राम। एक साधु का महाराज जी नित्य नाम ले रहे थे, आदरणीय डोंगरे जी महाराज। पुनः पहले दिन जो बात कही थी उसी को दोहरा रहा हूँ। धती
बच्चे पैदा करती है 10, कितने? फिर भी बुढ़ापे में बोझाड़ होती है। लेकिन शेरनी बच्चा पैदा करती है, फिर भी बुढ़ापे में चैन से, जरूरी नहीं है 50 हो, 10 हो, 100, 1 हो, लेकिन शेर जैसा हो, संस्कारी हो, माँ बाप की बात मानने वाला हो, कमाने वाला हो। जरूरी नहीं 10 पैदा करने में जोर लगा। तो बोलो जय श्री राम। ताली बजा दो एक बार जोर से और बोल दो महेश जी को बधाई हो। हाथ उठा के जोर से बोल दो बधाई हो। और दोबारा हमारी बहन भी माला पहना दे। हम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगल तुझा। ताली बजा दो एक बार जोरदार ताली बजा करके दोनों के लिए। और जब दोनों हाथ उठा करके बोल दो हैप्पी बर्थडे टू यू और बोल दो बधाई हो। हम देख रहे थे, हम थे तो नहीं उस समय, लेकिन रामदेव चौक के ऊपर बाबा जी, क्या नाम है? योगी जी, आदरणीय योगी जी को नरेला में उतारने वाले और लाने वाले और तन मन धन से समर्पित रहने वाले नील नमन खत्री जी उनके दाएं हाथ बन करके खड़े हुए। एक बार और जोर से ताली बजा दीजिएगा। और अक्सर हम उनकी फेसबुक पे देखते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, मैसेज पे नरेंद्र मोदी जी से भी उनकी वार्ता सीधी होती है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। ऐसा आशीर्वाद इस व्यासपीठ ने सदा आदरणीय नील नमन खत्री जी को दिया। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आदरणीय श्री नील नमन खत्री जी एवं उनके साथ श्री विजय त्रिपाठी जी हमारे मध्य विराजमान हुए हैं। प्रेम में बोल रहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। प्रभु राम कृपा करना, कह दो ना, प्रभु राम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे। प्रभु राम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आदरणीय यशस्वी श्री प्रधानमंत्री जी के लिए नरेंद्र मोदी जी, योगी जी एवं हमारे नील नमन खत्री जी जैसे बुलंदियों पे वो योगी जी दिखाई देते हैं और उनकी छत्र छाया है। आज ये व्यासपीठ भी यही कहती है। इसी भांति दूर दूर तक विख्याति हमारे नील नमन खत्री जी की भी फैले। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन, उनका बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन। यूपी के इलेक्शनों में भी यहाँ से भी ले जा करके और अपने तन और मन और धन से योगी जी नहीं आए हैं। साहब प्रेम से बोल रहा था, योगी जी नहीं आए हैं, कोई हिंदुत्व का शेर जा करके यूपी में आया है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जोर से ताली बजा दीजिएगा। हमारी तो एक ही अभिलाषा है, आत्मा से, दिल से, जैसे मोदी जी राज्य गद्दी संभाल रहे हैं, ये व्यास मन एवं हमारा हृदय की धड़कन एक ही बात कहती है, आने वाला यदि कोई प्रधानमंत्री बने तो कौन बने? योगी। जोर से बोल दिया करो, कौन बने? नरेला का बेटा। प्रेम से बोल राधे राधे। और हमारे मध्य मैं आग्रह करूंगा महेश जी, आनंद जी एवं शिव कुमार जी, अशोक कुमार जी, राकेश जी, सीमा जी, जिले सिंह जी, ज्ञानचंद जी, बल्ली सैनी जी, कपली बबली जी एवं कपिल जी हमारे मध्य हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और मैं आग्रह करूंगा सनातन और आप धन्य होंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। प्रभात नर्सरी के लिए जितनी भी तुलसियां यहाँ बटेंगी, 500 बटे, 1000 बटे, 2000 बटे, प्रभात नर्सरी के लिए एक बार जोरदार
सभी परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन। हमारे मध्य विधायक साहब जो शब्द कहेंगे, और हमारी अभिलाषा ये है जैसे योगी जी वहाँ बैठे हों। आचार्य तरुण जी, आचार्य लखन जी और मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता भाइयों, और इस पंडाल में जो लगातार 7 दिन से भागवत का स्मरण कर रहे हैं, वो सब मेरी मातृशक्ति और प्यारे बच्चों। मैं इस कार्यक्रम में आज ही मुझे सूचना मिली, अभी भाई ने मुझे सूचना दी थी 1 घंटा पहले, तब मैं घर ही था। तो इन्होंने कहा कि मेरे को ये नहीं बताया कि भागवत कथा चल रही है और आज उसका समापन है। इन्होंने कहा कि भंडारा है और यज्ञ है, उसमें आपको आना है। तो इससे पहले मैंने इनको कहा कि 2 कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं उनमें आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और भागवत का श्रवण, भागवत कथा आपके बीच जिन्होंने प्रस्तुत की, भागवत की चर्चा की, ऐसे तरुण जी और लखन जी दोनों मेरे जो माँ से चाहे पैदा नहीं हुए लेकिन छोटे भाई दोनों, इनको देख करके और अति प्रसन्नता हो गई। आपका बहुत ही स्नेह और बहुत ही प्यार मेरे पे भी और मेरे परिवार पर आपका हमेशा बना रहता है। आज इस शुभ अवसर पर एक खुशी की बात मुझे और पता लगी कि कल नववर्ष है, हिंदू नववर्ष कल है। जो हम 1 तारीख को मनाते हैं वो इंग्लिश नववर्ष मनाते हैं 1 जनवरी को, लेकिन कल से हिंदू नववर्ष, हमारा जो नववर्ष है वो कल शुरू होगा। और कल के दिन ही तरुण जी का जन्म दिवस भी है, जन्म उत्सव भी है। एक बारी जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें, सम्मान करें। ये दिन सौभाग्य से मिलता है, जो हिंदू नववर्ष में जिसका जन्म हुआ हो वो बहुत ही सौभाग्यशाली है कि भागवत कथा में आप सम्मिलित हो या ना हो, लेकिन अगर भागवत के अंदर कोई भी चीज आपने ग्रहण कर ली, अच्छी चीज, भगवान श्री राम से सब प्यार करते हो ना, हमारे आराध्य है ना, तो जोरदार जय घोष। और ये भाई फोटोग्राफर से निवेदन है, उधर का फोटो लेंगे, इधर का नहीं। जय पूर्णाहुति करेंगे भागवत कथा की। एवं श्री आनंद जी से भी, आनंद जी सैनी से मैं आग्रह करूंगा वे मंच पे आए। शिव जी मैं आग्रह करूंगा हाथ लगाएं। श्री अशोक जी, श्री राघव एवं श्री जिलेसन जी हमारे गांव में सभा में बड़े हैं। ज्ञानचंद जी, कपिल जी मध्य आए। मैं आग्रह करूंगा हाथ लगा करके, और आप सभी हाथ उठा लीजिएगा ताकि आपका स्पर्श क्रिया मात्र से हो और मंत्र के माध्यम से हम पूर्णाहुति करेंगे। सभी बोलिए सर्वे सर्वे, पूरे भोरगढ़ की आवाज आए, बोलिए सर्वे, आओ से बोलो सर्वे पूर्ण पूर्ण नमः। बोलो भागवत भगवान की, उमापति महादेव की। भागवत जी को प्रणाम करें, तिलक लगाएं भागवत जी के ऊपर, माला चढ़ाएं भागवत जी के ऊपर। मैं आग्रह करूंगा कार्यकर्ता महेश जी, शिव जी, अशोक जी, रमेश जी, जिले सिंह जी आदरणीय तिलक लगा करके वंदन करें, अभिनंदन करें, स्वागत करें। बोलो भागवत भगवान की जय।
एक एक व्यक्ति आता जाए और महाराज श्री शिवा इन्होंने प्रदान करे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा मिसिस सैनी जी के लिए, मिसिस महेश जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। और महेश जी का ये संकल्प रहा, इन्होंने होगा में संकल्प लिया था और कहा था 1000 गज में जिसकी पूरी तैयारी है, 1000 गज में महेश जी संजय जी जिनको आप बुलाते हैं, इन्होंने ऐसे संगठन को तैयार करना शुरू किया है और उसमें ऑलमोस्ट काम हो चुका है। ध्यान देना, एक ट्रस्ट निर्धारित करने जा रहे हैं और ट्रस्ट के द्वारा जगह भी निर्धारित हो गई है। 1000 गज में खाटू श्याम जी में एक भव्य सुंदर आपके गांव से जो बच्चा पैदा हुआ वो वहां पे धर्मशाला बनाने जा रहा है। हाथ उठा के जोरदार तालियां, जोरदार ताली बजा करके। और ये संकल्प है महेश जी का कि इसी विधि से हम क्षेत्र क्षेत्र में जाकर के कम से कम आरंभिक 7 कथा कराएंगे और सिर्फ ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ आप सबको मिला करके उसी से हम लोग उसी प्रचार से उसी कार्य से मेंबरों को जोड़ जोड़ करके जो मैं क्षेत्र में भक्त मिलेंगे उनसे हम काटू श्याम जी में धर्मशाला बनाएंगे। हाथ उठा के ताली बजा। ऐसा समर्पण मैं पूर्व में ही कह रहा था, महाराज जी ने कहा राम क्या है, जो देश को समर्पित हो जाए, जो धर्म को समर्पित हो जाए वही राम है। जिसके हृदय में अपनी कोठी बनाने की चिंता ना हो, श्याम धाम बनाने की चिंता हो, ऐसे श्री महेश जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। जिन्होंने अपने लिए कथा नहीं, अपने समाज के लिए रहा, त्याग रहा, समर्पण रहा। एक एक मेंबर ऊपर आता जाएगा, व्यास पूजन करता जाएगा, आशीर्वाद व्यासपीठ से लेता जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। आनंद जी एवं मिसेस आनंद जी आगे आ जाए। इनका भी बड़ा प्यारा भाव रहा, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे कार्य करने वाले होते हैं, ये भी तन से, मन से, धन से कथा को समर्पित रहे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आदरणीय शिव कुमार जी हमारे मध्य में आग्रह करूंगा, आदरणीय शिव कुमार जी एवं मिसेस शिव कुमार जी व्यास मंच भी आए, तिलक लगाए, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जो पूरे भोरगढ़ गांव को मीठा खिला करके और मीठा बनाते हैं, ऐसे हमारे शिव कुमार जी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आनंद 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 समर्पण इस कथा में उनका सदा रहा और वैसे भी पारिवारिक रूप से वे हमारे से जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा शिव कुमार जी के लिए एवं मिसेस शिव कुमार जी के लिए। उसके बाद हमारे अशोक, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा इनके लिए। और जब लंबे लंबे हाथ उठा करके और ये कंधा हिलाते हैं, ऐसे लगते हैं हमारे भीष्म पितामह हैं, श्री राम कथा के हनुमान जी हैं, ऐसा प्रतीत होता है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा आनंद जी, अशोक कुमार जी के लिए। श्री राकेश कुमार सैनी जी एवं मिसेस राकेश कुमार सैनी जी, मैं आग्रह करूंगा ऊपर आए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। प्रसाद की व्यवस्था हो, टेंट की व्यवस्था के लिए जोरदार अभिनंदन। एवं इस सभा के वयोवृद्ध आशीर्वाद प्रदान करने वाले गांव को भी, सभा को भी, श्री जिले राजेंद्र सैनी जी ऊपर आए, उपस्थित हों, आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। एक बार और जोर से ताली बजा दीजिएगा। उसी का जीवन, उसी का नूर, उस माँ का दर्द ही भाग्यवान है जिस माँ ने अपनी कोख से बच्चा पैदा नहीं किया, जिस माँ ने अपनी कोख से एक भक्त पैदा किया, प्रभु का भक्त पैदा किया। एक बार ताली बजा दीजिएगा जोर से। और प्रेम से बोल दो राधे राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोल दो। भागवत कथा झंडा है, भागवत कथा, जोर से बोल दो भागवत कथा। और ये जो सभा है, ये जो लोग हैं महेश जी से, और इस झंडे में अगर कोई बेस है, कोई, क्योंकि आपके आशीर्वाद बिना ना तो झंडा कोई काम का, ना डंडा कोई काम का, आपका संयोग, आपका समर्पण सदा रहा। भाइयों का, बहनों का, एक एक व्यक्ति का, एक एक बच्चा कार्य करता रहा और सदा समर्पित रहा। और
राम कृष्ण गौशाला के ट्रस्टी मेंबर करना जा रही है, एक बार ताली बजा दीजिएगा। और मैं आग्रह करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से, जितने भी महेश जी, शिव जी, अशोक जी, रमेश जी, आदरणीय जितने भी युवा व्यक्ति हैं, सामने खड़े हो जाए द्वार पे। यहाँ पे एक एक व्यक्ति, एक एक माता आती जाए, आशीर्वाद लेती जाए। सभी खड़े ना हो, बिल्कुल भी प्रार्थना है आपसे। आगे आगे के व्यक्ति 2-4 खड़े हों। आरती करते हैं भागवत जी की, और आरती के साथ फिर यज्ञ आरंभ होगा। यज्ञ के साथ भंडारा आरंभ होगा, क्योंकि समय की मर्यादा निकले जा रही है। 1:30 बज चला ये शादी गीत मानस पुनीत आपा का बिठाने वाला हरि कर शिकरा वाला गीत मानस पुनीत आपा का बिठाने वाला हरि कर
कराने वाला ये शांति गीत गावन कुलीत पापा का मिटाने वाला हरि कर कराने वाला ये दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी ये दुख करनी दुख हरनी ये दुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप दिएगा। सभी लोग ऐसे ही कीजिएगा और सभी ने बोला नमः ओम अनुष्ठाभ्याम तर्जनीभ्याम मध्यमाभ्याम अनामिकाभ्याम कनिष्ठिकाभ्याम कर्तलकर्कशभ्यो अपनी हृदय का स्पर्श करें। दिल में परमात्मा का वास हो। हृदय आया सिर पे हाथ लगाए जिसके शिखाय कवचाय नेत्राय अस्त्राय धरती पे हाथ लगाइएगा, पृथ्वी माँ को हाथ लगाइए और भोरगढ़ वाले बोले हे पृथ्वी माता, ये भोरगढ़ की भूमि परिवार के लिए, व्यापार के लिए, संतान के लिए फलीभूत हो। इस पृथ्वी की माटी अपने माथे पे लगाओ और पृथ्वी माता की कर दर्शन कीजिएगा जैसे पंडित जी कर रहे हैं। हम लक्ष्मी सरस्वती कर मुले समोवचनम प्रभाते कर दर्शनम नेत्रों पे लगाइए अपने बोलो लक्ष्मी माता की जय। पंडित जी जितने मुख्य यजमान हैं हमारे महेश जी, आनंद जी, शिव जी, अशोक जी, राकेश जी एवं जिले सिंह जी, ज्ञान जी, कपिल जी, इन सब के हाथ में अक्षर दीजिए, पुष्प दीजिए, संकल्प दीजिएगा श्रीमद् भागवत महापुराण का महासंकल्प। और भी कोई व्यक्ति यदि संकल्प करना चाहता है तो हाथ में जल ले, दक्षिणा ले, चावल ले, अक्षत ले, पुष्प ले और 5 सुपारी, इलायची आदि द्रव्यम फलम फूलम पूर्व दक्षिणा सहित संकल्पम कुर्यात्। आप सभी लोग संकल्प कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं है तो आप में द्रव्य दक्षिणा लेकर के आप संकल्प करें और मेरे साथ उच्चारण करें और बोलिए ओम, बोलेगा ओम। कितने लोग बैठे हैं सभी लोग उच्चारण, अपने बच्चों का नाम लें, अपने पिता का नाम लें, बोले पिताजी, पिता का नाम दादाजी और परदादा जी का नाम लें, बोले आशीर्वाद प्रदान करें। एवं शिव को पिताजी, माताजी और दादाजी आशीर्वाद प्रदान करें। श्री अशोक कुमार सैनी जी अपनी धर्मपत्नी का मन में नाम उच्चारण करें, अपने पिता का, दादी और परदादा परदादी का नाम लें और सभी लोग अपना अपना नाम उच्चारण करें। लखन शर्मा नाम नो हम अपने माता पिता का नाम उच्चारण करें सभी भक्त एवं अपने दादा दादी परदादा जी का नाम लें और सभी लोग बोले भागवत महारानी, जितने लोग राधा रानी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, योनि शक्ति, अग्निकुंड, महादेव आशीर्वाद प्रदान करें। हमने जो भागवत महायज्ञ किया इसकी पूर्ण आहुति यज्ञ के रूप में हम करते हैं। हमारे घर से ऋण, रोग, दारिद्र, कष्ट, कलेश का सर्वनाश हो, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो। हे परमात्मा हमारे जीवन से सर्व पीड़ाओं का सर्वनाश करें, सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, वैभव दे, लक्ष्मी दे, ऐश्वर्य दे एवं सर्व कामनाओं की सिद्धि। पंडित जी अग्नि दे दीजिएगा हाथ में, शुरुआत दीजिए, शुरुआत के अंदर अग्नि स्थापन करें और अग्नि के साथ मंत्र उच्चारण हो और सभी लोग एक दूसरे के हाथ जी अग्नि पर जल करें। पंडित जी, पंडित जी, रामदास जी ये आरती उठाए, आरती दे दें उधर। चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्योदय नारायण भगवान की जय। और बोलिए यज्ञ देवता आवाहित हो, आशीर्वाद प्रदान करें। यज्ञ देवाय नमो नमः।
चलिए हम प्रजापताये इदं प्रजापताये हम प्रजापताये और स्वाहा सभी बोले इदं प्रजापताये नमः हम धनवंतरे इदं धनवंतरे नमः हम वायवे इदं वायवे नमः हम पितृदेवाय इदं पितृदेवाय नमः हम नारायणाय इदं नारायणाय नमः ओम वासुदेवाय इदं वासुदेवाय नमः ओम सर्वदेवाय इदं सर्वदेवाय नमः बोले नारायण भगवान की जय। सभी ने थोड़ी सामग्री डाली है। जो भी व्यक्ति किसी के सिर के ऊपर से सामग्री डालेगा वो व्यक्ति पाप करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी को लाग करके सामग्री बिल्कुल भी ना डाले। बोले क्या पुरुष भगवान की जय। ओम विनायकम सभी ने बोलना है स्वाहा। आवाज है बोलने वालों की, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हम ब्रह्मचर्य द्वादशं तु गजाननम् विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रम् मोक्षार्थी लभते धनम्। जितनी जोर की बोलेंगे उतनी कृपा होगी। बोलिए गणेशाय विघ्न हराय पीड़ा हराय मानसिक पीड़ा आर्थिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा हराय स्वाहा। नारायण भगवान की जय। सभी ने बोलना है महालक्ष्मी आए स्वाहा। क्या बोलेंगे जी? जितनी जोर की बोलोगे उतनी मोटी गट्टी आएगी। ब्रह्म बोलो जय श्री राम। उसकी अलमारियां भरी रहेंगी। जो बोलेगा महालक्ष्मी आए स्वाहा, जितनी जोर की बोलोगे। आज प्रभु सुन रहे हैं आपकी, सभी ने छोड़ना बोलना है महालक्ष्मी आए स्वाहा। आम ढामरणे महालक्ष्मी आए स्वाहा। ढामरणे समन तस्रजा चंद्रावण हिमलक्ष्मी लक्ष्मी भगवते यश्यामृण्डं हिंदया रामश्यं पुरुषाः अश्वपूर्वामृतमध्याम् अस्तिनाथ प्रमोदिनी नारायण जी साउंड वाले से माइक ले लें, रोहित जी के हाथ में देते। समझ गए आप? इशारा समझा करें। मम ग्रहे आगत सागत हरिम नमः बोले स्वाहा। बोले लक्ष्मी माता की जय। भगवान न करे किसी के घर में ग्रह कलेश रहता हो तो ग्रह शांति का होम करें और सभी ने बोलना है स्वाहा। क्या बोलेंगे जी? ग्रह शांति के लिए होम कीजिएगा। ओम घृणी सोमाय नमः ओम सोम सोमाय नमः ओम अंगारकाय नमः ओम अंगारकाय नमः ओम ब्रह्म सगुणवे नमः ओम ब्रह्म ह्रीं ब्रह्म शुक्राय नमः ओम ब्रह्म ह्रीं ब्रह्म शनिश्चराय नमः ओम ब्रह्म ह्रीं ब्रह्म सनावे नमः। घृणी सूर्याय नमः स्वाहा। बहुत सुंदर। पुनः दूसरी लकड़ी दीजिएगा। जोर से बोलो ग्रह शांति होगी। जोर से बोलो सोम सोमाय सोमनाथाय नमः स्वाहा। आप सभी के प्लॉट बने। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जितनों के पास प्लॉट है उसका एक एक प्लॉट और हो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जमीन जायदाद वाले हो, यशस्वी हो और धनवान हो, हनुमान जी का मंत्र मंगल ग्रह का जो होम करता है उसको प्रॉपर्टी की प्राप्ति स्वाहा। सबसे जोर की राकेश की आवाज आएगी। प्रेम से बोलते जय श्री राम। भाव से बोलते जय श्री राम। आइएगा बड़े भाव से होम कीजिएगा। आपको भक्ति प्राप्त हो, ऐसी कथाएं नित्य होती रहे और इस कथा की प्राप्ति आपको होती रहे। सभी को भक्ति मिले और भक्ति में दिल लगे। से बोलो ओम ग्राम ग्रीम गुरु सह गुरुवे नमः स्वाहा। गुरुदेव महाराज की उच्चारण करे बोले ओम। सबके व्यापारों में वृद्धि हो और लाइन न टूटे आपके व्यापार
बार में बोलिए ओम राम भीम ब्रोम सह बुधाय व्यापार वृद्धि कराए स्वाहा